हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा जो प्रियम्बल अपना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको अभी फर्स्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसका प्रियम्बल जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। उसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं वो ज़रा देख लीजिए। यहाँ पे जो सोवर्जियन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड यहाँ पे मैंने आपको 1949 जो साल दिया गया है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये इसके लिए मैं आपके लिए सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो यहाँ पे अगर आप प्रियम्बल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा और आप अपना 1 और 2 मार्क्स एग्जाम में गवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोवर्जियन, प्रिविलेज, जस्टिस और सेक्युलर वर्ड जो यहाँ पे मेंशन है ये प्रियम्बल का पार्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम वापस प्रियम्बल में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे जो मैंने बताया सोवर्जियन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोवर्जियन हो गया अपने प्रियम्बल का पार्ट। और वहाँ पे सेकंड वर्ड है जस्टिस भी दिया हुआ है और सेक्युलर भी है यहाँ पे। तो आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रिविलेज वहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, इसलिए प्रिविलेज जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यू प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। इस तरह से आपको प्रियम्बल की जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो याद रखना पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ और उस फैक्ट्स में पहला जो फैक्ट्स है कि ये प्रियम्बल कहाँ से आया है, तो इस प्रियम्बल फर्स्ट टाइम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो है मेंशन हुआ था, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लिया है। दिस इज़ वन फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू। एंड सेकंड थिंग इज बेसिक जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, इट कंटेन्स द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है वो प्रियम्बल में मेंशन हुई होती है। और वह एक बेसिक जो थिंग पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में वो है अमेंडमेंट। तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, वो है 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स भी पूछे जाते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में वो कौन से 3 वर्ड है जो प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। नाउ अगर आप ये जो प्रियम्बल है ये नॉट एनफोर्सिएबल है और नॉट जस्टिसिएबल है। द स्टेट कैन नॉट एनफोर्स दिस प्रियम्बल ऑन द पीपल। और अभी ये अब पीपल भी इसे जस्टिस पूछने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अभी आप सभी को मालूम है डेट ऑफ अडॉप्शन, एक प्रियम्बल जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। नाउ जो आपका क्वेश्चन था, इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके जो आंसर्स है वो नो एस ऐसे रह चुके हैं। जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बेरोबारी केस गई थी 1960 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद केशवानंद भारती केस हुई थी 1973 में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन इन 1995 अगेन एक केस गई थी LIC ऑफ इंडिया केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी कैन से दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लास्ट थिंग जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने एक बार जो प्रियम्बल है उसमें अमेंडमेंट की है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग प्रियम्बल को अभी अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जाता। अभी आर्टिकल जो 368 है जो प्रिस्क्राइब्स करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंतर्गत हम अभी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।